हम महिलाएं घर, किचन, ऑफिस और साथ में बच्चे भी संभालती हैं। इन सब को संभालते हुए हम कुछ समस्याओं का सामना भी करती है। इन समस्याओं का समाधान अगर वक्त पे ना किया जाए तो हमारे बहुत सारे पैसे लग जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यूज़फुल वीडियो को, जिसे जानने के बाद आपके बहुत सारे काम आसान हो जाने वाले हैं और आपके बहुत सारे पैसे भी बचने वाले हैं। पहला यूज़फुल टिप है मेरा, किचन में जब हम चाशनी बनाते हैं, किसी भी स्वीट बनाने के लिए जब हम चाशनी बनाते हैं तो आप उसमें 3 से 4 बूंद नींबू के जूस की डाल दीजिएगा। इससे कभी भी चाशनी में क्रिस्टल लेयर नहीं बनने वाली है। जब तक चाशनी गर्म रहती है और हम इसमें स्वीट डालते हैं जैसे कि जलेबी या गुलाब जामुन, तब तो ये चाशनी बिल्कुल नॉर्मल रहती है। पर जैसे जैसे ये ठंडी होती जाती है आप देखते होंगे कि इस पर एक क्रिस्टल लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से हमें बार बार चाशनी को गर्म करना होता है। तो जब भी आप चाशनी बनाते हैं और इस स्टेप को आप फॉलो करते हैं तो आपको बार बार चाशनी गर्म नहीं करनी पड़ेगी, किसी तरह का कोई क्रिस्टल लेयर नहीं बनने वाला है। अगला यूज़फुल हैक है मेरा प्याज को लेके। तो प्याज एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में खाई जाती है। ज़्यादातर यानी कि 90% घरों में प्याज का यूज़ किया जाता है और 10% घर में नहीं किया जाता है, क्योंकि वहाँ प्याज लहसुन को नहीं खाना पसंद करते हैं। पर 90% घरों में प्याज लहसुन का यूज़ किया जाता है खाने में। तो यहाँ पर मैं प्याज का आपको यूज़ करके बता रही हूँ। तो जब भी हम प्याज को छीलते हैं तो अक्सर हम एक प्रॉब्लम फेस करते हैं कि एक तो इसको छीलने के बाद में हमारे हाथ चिपचिपे हो जाते हैं और इसमें से एक बैड स्मेल आती है। लहसुन, प्याज, ये 2 मसाले हैं जिनको छीलने के बाद हमारे हाथों में से जो स्मेल होती है वो जाती नहीं है। बहुत जल्दी तो नहीं जाती है, लगभग 3 से 4 घंटे लग जाते हैं और ये स्मेल अच्छी भी नहीं लगती है। तो इसको हम घर में ही कैसे हटाएं बिना किसी खर्चे के? तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जब भी आप प्याज छील लें उसके बाद में इसके बैड स्मेल को बहुत सिंपल तरीके से आप घर पे ही हटा सकते हैं। आपको किचन से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, किचन में ही आपको वो चीज़ें मिल जाएगी। तो हमने लेना है पानी, हल्का सा कुनकुना करना है, बहुत हल्का नॉर्मल सा। इसके बाद में हम यहाँ पर मिलाएंगे इसमें मीठा सोडा। तो मीठा सोडा हमारे घर में होता ही है। हमें 1 चम्मच इतना मीठा सोडा इस गर्म या कुनकुने पानी में डाल देना है। बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं होना चाहिए, जितना हम हमारे हाथों को टच कर सकें इतना हमने इसमें मीठा सोडा मिला लेना है। उसके बाद में अच्छे से हाथों को वॉश करना है। जिस तरीके से हम साबुन से वॉश करते हैं ना, बस ऐसे ही वॉश करना है। आप देखेंगे 15 से 20 सेकेंड में इसके हाथों में, यानी जो हमारे हाथों में स्मेल है वो ख़त्म हो जाने वाली है। तो आपके घर में अगर नॉनवेज बनता है, अंडा है, फिश है या किसी भी तरीके का चिकन मटन बनता है और हाथों में से स्मेल नहीं जा रही है, तब भी ये ट्रिक आपके काम करेगी। तो हाथों को क्लीन करने के लिए आप किचन से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप किचन में ही रखे हुए सामान से हाथों को क्लीन कर सकते हैं और इस पानी को हमने फेंकना नहीं है। इस पानी का भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मैं यूज़ करके आपको बताने वाली हूँ किचन सिंक में। जब किचन सिंक में से भी बैड स्मेल आने लग जाती है तो इस पानी का आप यूज़ कर सकते हैं इसकी स्मेल भगाने के लिए। तो ये वाला ट्रिक आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यूज़फुल ट्रिक है तो दोस्तों के साथ भी आप शेयर कीजिएगा और गृहिणी के काम आने वाला है। ये है कुकर में दाल को उबालने को लेके। तो जब भी आप दाल बनाते हैं तो कुकर का ढक्कन नहीं लगाइएगा, पहले 5 मिनट इसे बॉयल आने दीजिएगा। बॉयल हमें इसलिए लाना है, इसके ऊपर ये जो झाग होता है ये फ्लोरिक एसिड होता है जो हमारे खाने में स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। रोज़ हम 1-1 चम्मच इसे खा रहे हैं और ये बिल्कुल ही गलत तरीका है दाल बनाने का। तो जब भी आप दाल बनाते हैं 5 मिनट पहले इसे खुले में बॉईल आने दीजिएगा और ये जो झाग आता है इस झाग को हमें निकाल देना है। हमारी दादी नानी या हमारे बड़े बुजुर्ग पुराने ज़माने में कुछ इस तरीके से ही दाल बनाते थे और इसके ऊपर जितना भी झाग होता था इसे निकाल दिया करते थे, क्योंकि ये एक तरह का एसिड है जो हमारे एज को कम करता है। ये छोटा सा काम लग रहा होगा आपको कि एक झागी तो निकालना है, पर ये आपकी हेल्थ को बहुत इफ़ेक्ट करता है। तो आप जब भी दाल बनाएं तो इस स्टेप को ज़रूर फॉलो करें कि इसके ऊपर के जितना झाग है ना इसे निकालना है। अगर आप ये झाग नहीं निकालते हैं तो हमें अभी फ़र्क नहीं पता चलेगा, 20-25 साल बाद हमारी एज पर इन चीज़ों का फ़र्क होता है। तो जब भी आप दाल बनाते हैं तो इसे आदत में लाइए कि दाल का झाग है वो हमने निकालना है। कुकर बहुत अच्छी चीज़ है दाल बनाने के लिए, पर ये हमारी हेल्थ को नुकसान भी करता है अगर डायरेक्टली हम इसी तरीके से बस कुकर में दाल डाल दें और सीटी लगा दें, क्योंकि एसिड दाल में पूरी तरीके से घुल जाता है और बाहर नहीं निकल पाता है। तो आप 5 मिनट पहले कुकर को खुले में बॉयल आने दीजिए दाल का और उसके बाद में चम्मच की मदद से इसका जो झाग है वो निकाल दीजिएगा। अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो आपकी जो लाइफ है बहुत लॉन्ग होगी। तो आप ये वाला ट्रिक तो ज़रूर यूज़ करिएगा दाल को बनाते वक्त, क्योंकि दाल एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में डेली बनती है और अगर गलत तरीके से बनाई जाती है तो ये एक जहर का काम भी करती है। तो दाल को बनाते वक्त इस ट्रिक को आप अपनी आदत में लाइए। ये एक सिर्फ ट्रिक ही नहीं है, ये आपकी जान भी बचा सकती है।
तो अगला यूज़फुल हैक है मेरा पराठे को लेके। तो जब भी हम पराठा तलते हैं तो इसी तरीके से हम पराठा तलते हैं, इस पर घी लगाते हैं। तो सिंगल पराठा जब हम तलते हैं तो आप भी देखे होंगे कि इस पराठे में ना बहुत सारा घी आ जाता है। बहुत सारे लोग इतना ऑयली खाना पसंद नहीं करते हैं। आप तेल यूज़ कीजिए, घी यूज़ कीजिए। और उसके बाद एक नुकसान और होता है कि इस तवे पे बहुत सारा तेल और घी रह जाता है, जिसकी वजह से हमने इसे क्लीनिंग करने में भी बहुत सारा बर्तन लिक्विड और बर्तन धोने का साबुन जाता है। तो दोनों ही तरीके से आपका फ़ायदा हो, इसके लिए मैं एक ट्रिक बताऊंगी आपको। तो जब भी आप पराठा बनाते हैं तो एक पराठे को नहीं सेकिएगा या एक सूखा रोटी ज़रूर रखिएगा। तो यहाँ मेरे पास रोटी है इसलिए मैंने रोटी को ले लिया है। आपके पास सेकंड पराठा बनाने जा रहे हैं तो वो ले लीजिएगा। और आपने बिना घी तेल यूज़ करे हुए आप देखेंगे कि सेकंड जो रोटी या पराठा आपने लिया है उस पर भी तेल या घी अपने आप लग जाएगा। ये छोटे छोटे ट्रिक है पर बहुत ही काम आते हैं। अब आप देखेंगे दोनों ही पराठे बनके भी रेडी हो गए हैं और जितना तवे पे घी था वो भी यूज़ आ गया है। तो एक साथ दो फायदे हुए हैं। तो ये वाला ट्रिक यूज़ करना बनता है। अगला यूज़फुल हैक है, जब भी हम पेड़े बनाते हैं तो आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से दरारें आ जाती है और ये बिल्कुल गोल साइज़ में नहीं बनती है। तो इसके लिए हम क्या करें? तो ये वाला ट्रिक आपके बहुत ही काम आएगा। जब भी आप पेड़े बनाते हैं तो एक ट्रिक को आप यूज़ कर सकते हैं। मैं एक साथ आपको यहाँ 2 पेड़े बना के बता रही हूँ। वो कैसे? तो हमने यहाँ थोड़ा सा ना घी ले लेना है। आप तेल घी जो भी लेते हैं वो ले लीजिए और ज़रा सा आप हल्का सा इसे इस तरीके से घुमाते जाएंगे। आप देखेंगे एक साथ 2 पेड़े गोल गोल बन के रेडी हो जाएंगे। तो घी वाला ट्रिक ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। और मेरी तरीके से आप अगर 2 लोई लेके इस तरीके से गोल गोल करते हैं तो आप 2 पेड़े एक साथ बना पाएंगे। ये छोटे छोटे ट्रिक आप फॉलो करते हैं तो एक पेड़ा बनाने में जितना टाइम लगता है ना उसी टाइम पे आपके 2 पेड़े बन के रेडी हो जाएंगे। अगला यूज़फुल हैक है, जब भी हम गैस ख़त्म हो जाए या किसी वजह से हमें चूल्हा जलाना होता है तो इसे जलाने में बहुत दिक्कत आती है। तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं पॉलीथीन का। ये हमारे घर में आती रहती है, ग्रोसरी का सामान लाए या सब्जी लेकर आए तो उसके साथ ये आती ही है। तो जब भी आप चूल्हा जलाएं या किसी भी तरीके से आपको आग लगाना हो तो पॉलीथीन का यूज़ आप कर सकते हैं। इससे आग बहुत अच्छे से लगती है। अक्सर चूल्हा जलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा आँखों में धुआं लगता है। आपने बस एक तीली से ये बढ़िया से जल जाता है। तो कभी कभार आप जलाते हैं या आपको जलाना नहीं आता है तो ये वाला ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं। इससे बढ़िया से एक ही बार में आपका काम हो जाएगा और आपको किसी तरह के आंसू भी नहीं आने वाला है। तो ये वाला ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं। कहीं आप आउटडोर में खाना बना रहे हो या आपने कभी बाहर जाना हो या गलती से घर पे गैस ख़त्म हो जाती है और चूल्हे पे काम करना हो और प्रॉब्लम आती हो तो ये प्लास्टिक वाला हैक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला यूज़फुल हैक है, जब भी हम 2 थाल को कुछ इस तरीके से रखते हैं, यानी कि हम एक के अंदर एक थाल रख देते हैं, गलती से ही सही पर रखा जाती है। तो वैसे तो मैंने यहाँ आपको रोटी रख के दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से कभी कभार मेरे साथ ऐसा होता है कि एक थाल के अंदर मैं दूसरी थाल रख देती हूँ, जिसकी वजह से इस तरीके से लॉक लग जाता है, जिससे उठाने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। इसके लिए फिर मुझे चाकू की ज़रूरत पड़ती है। तो आपके साथ भी ऐसा होता ही होगा कि कभी अगर थाली एक दूसरे में अटक जाए तो इसके लिए क्या ट्रिक यूज़ किया जाए और एट ए टाइम इसका सॉल्यूशन भी मिल जाए। तो आप एक काम कर सकते हैं, नाइफ को आप हटा दीजिए और आप यहाँ यूज़ कीजिए स्पून का। तो आप यहाँ पर स्पून को कुछ इस तरीके से लगा दीजिए। जब आप इस तरीके से स्पून लगाएंगे तो आप देखेंगे ये थाली एक दूसरे के अंदर लॉक नहीं होगी, जिसकी वजह से इसके अंदर रखा हुआ जो सामान है वो भी यूज़ हो जाएगा, रोटी रखिए या कुछ और प्रोडक्ट वो भी यूज़ हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। यहाँ पर मैंने जो जुराब का टुकड़ा है वो सिंक के जाली में लगाया था। ये मैंने इसलिए लगाया था, जो चावल है एक तरह का अनाज है तो इसे हमने नाली में नहीं बहा देना है। यहाँ मैंने कुछ इस तरीके से कपड़े में से इकट्ठा करा है। अगर मैं यहाँ पर ये कपड़ा नहीं लगाती तो ये चावल सारा का सारा खराब हो जाता, यानी कि ड्रेन में बह जाता। तो इस चावल का हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से ये वॉश हो गए हैं तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। छत पे या गार्डन में डाल दीजिएगा। चिड़िया है वो खा लेगी, गिलहरी है वो खा लेगी इसे। ये ख़राब नहीं हुए हैं, बस हमने इसका स्क्रबिंग के लिए यूज़ करा है। तो आई होप ये वाला ट्रिक आपके काम आए। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने जाली को अच्छे से क्लीन कर लिया है। उसके बाद में हमेशा सिंक को ढक कर रखें, यानी कि इसका ये जो पाइप होता है ना इसको हमेशा कवर करके रखें ताकि इसमें से बैड स्मेल भी नहीं आए और किसी तरीके का कीड़ा भी सिंक में ना आए। आई होप ये वाले ट्रिक आपके बहुत ही काम आए।
अगला यूज़फुल हैक है मेरा खीरा को लेके। जब भी हम खीरा कटिंग करते हैं तो कुछ इस तरीके से कट करते हैं। इसके इस वाले पार्ट को हमें फेंकना नहीं है। फेंकना क्यों नहीं है वो मैं बता देती हूँ आपको। इस तरीके से जब भी हम ककड़ी यूज़ करते हैं तो 4 से 5 हमने यूज़ कर लिए, उसके बाद में इस तरीके से जब हम इसे रख देते हैं आधा काट के, तो ये बहुत जल्दी ना सूख जाता है। तो इसके लिए आपने इसी की जो कटा हुआ हिस्सा है, सिरा है, उसका यूज़ करना है और एक टूथपिक से कुछ इस तरीके से लॉक कर देना है। जब आप इस तरीके से इसे लॉक करेंगे, आप देखेंगे इसमें कभी भी जो सूखापन आ जाता है या किसी वजह से ककड़ी सूखने लग जाती है, वो वाली प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी और हफ्ते भर तक फ्रिज में आराम से रखी जा सकती है।